तो दोस्तों अगर आप भी iPad 8 जनरेशन लेना चाहते हो और अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि 8 जनरेशन परचेज़ करें या फिर iPad mini 5, तो ये वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि जो दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और आपको एंड में मैं बताऊँगा कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस की। तो जो बेस वेरिएंट iPad 8 जनरेशन का वो स्टार्ट होता है 30,000 रुपये से 32 GB मॉडल वाला, और वहीं पे iPad mini 5 का 35,000 से स्टार्ट होता है 64 GB मॉडल वाला। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दोनों की जो डिस्प्ले साइज़ है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। 10.2 इंच हमें देखने को मिलती है iPad 8 जनरेशन में और 7.9 इंच देखने को मिलती है iPad mini में। आपको मैं एक चीज़ क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया iPad mini को। मैं स्टोर पर गया था, मैं चेक करके आया, काफ़ी छोटा टैबलेट है ये दोस्तों। अगर आपको एक टैबलेट लेना ही है तो आप, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बड़ा साइज़ लेना चाहिए। ये आप देख सकते हैं फ़ोन से मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। आजकल तो दोस्तों 7 इंच के फ़ोन आने लग गए हैं, तो बस इससे ये 1 इंच बड़ा ही है। अगर आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको iPad 10.2 इंच जो कि 8 जनरेशन लेना चाहिए। दोस्तों बात कर ही रहे गेमिंग की, तो मैं आपको परफॉर्मेंस के बारे में भी बता देता हूँ। दोनों में ही हमें 3 GB रैम देखने को मिलता है और एप्पल का A12 बायोनिक चिपसेट देखने को मिल जाता है। दोनों ही टैबलेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो परफॉर्मेंस में हमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला। मेन डिफरेंस है स्क्रीन साइज़ का। डिस्प्ले की भी मैं आगे और बात करूँगा। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको एक लैपटॉप एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर आप iPad 8 जनरेशन को परचेज़ कीजिए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे हमें एक तो बड़ी स्क्रीन साइज़ मिलती है और ये स्मार्ट कनेक्टर का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन ब्लूटूथ कीबोर्ड का सपोर्ट दोनों में देखने को मिलता है, तो आप अलग से ब्लूटूथ कीबोर्ड भी iPad mini में लगा सकते हैं। वहीं पे दोस्तों बात करें एप्पल पेंसिल की सपोर्ट की, तो फर्स्ट जनरेशन पेंसिल दोनों में ही सपोर्ट करती है और पेंसिल काफ़ी ऑसम है। आपको अच्छा एक्सपीरियंस एक देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप कुछ ड्राइंग में इंटरेस्टेड है या नोट्स टेकिंग में इंटरेस्टेड है तो आप चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप 10.2 इंच वाला मॉडल लेंगे तो आपको ज़्यादा इमर्सिव और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। दोस्तों बात की जाए मैक्सिमम स्टोरेज की, तो iPad 8 जनरेशन में हमें मैक्सिमम 128 GB तक ही मिलता है और iPad mini 5 में हमें 256 GB तक का मिलता है। दोस्तों जो बेस प्राइसिंग है दोनों की वो वैसे तो कम है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस ये है, जो iPad 8 जनरेशन है उसका जो 30,000 वाला मॉडल है वो 32 GB स्टोरेज के साथ आता है। वहीं पे जो iPad mini 5 है उसका जो बेस वेरिएंट वाला मॉडल है वो 64 GB के साथ आता है। तो मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आपको iPad 8 जनरेशन परचेज़ करना है तो आप iPad 8 जनरेशन का 128 GB वाला मॉडल परचेज़ कीजिए, वो 38,000 का आता है। और अगर आप स्टूडेंट ऑफर लगाते हैं तो वो आपको 36-35 के अराउंड देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी डील होगी। आपको एक तो बहुत अच्छी स्टोरेज मिल रही है और बड़ी स्क्रीन साइज़ भी मिल रही है, तो मैं आपको वो रेकमेंड करना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पे एक और मेजर डिफरेंस है, वो है डिस्प्ले से रिलेटेड। साइज़ का तो मैंने आपको बता दिया, 10.2 इंच और 7.9 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो iPad mini 5 है उसमें हमें लैमिनेटेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ में उसका जो पिक्सल्स पर इंच है वो भी ज़्यादा है। iPad 8 जनरेशन में 264 ppi है और iPad mini 5 में 326 ppi है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लैमिनेटेड डिस्प्ले होने के कारण iPad mini 5 का जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा अच्छा देखने को लगता है। और एक चीज़ है दोस्तों, जो iPad mini 5 है उसमें हमें DCI P3 कलर गैमेट का जो कवरेज है वो देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी देखने को मिलती है। तो जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो दोस्तों आपको बेटर देखने को मिलेगा iPad mini 5 में, लेकिन जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है, जो बेसिकली एक बड़े डिस्प्ले में हमें देखने को मिलता है, वो iPad 10 जनरेशन में हमें देखने को मिल जाएगा। यहीं पे दोस्तों iPad mini 5 दोस्तों ट्रू टोन डिस्प्ले भी सपोर्ट करता है। ये इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों बात की जाए कैमरा की, तो यहाँ पे भी हमें एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। बैक कैमरा दोस्तों दोनों का सेम है, लेकिन दोस्तों जो फ्रंट कैमरा है वो काफ़ी फार बेटर है iPad mini 5 का। फ्रंट में हमें iPad mini 5 में 7 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है कैमरा, और iPad 8 जनरेशन में हमें देखने को मिलता है 1.2 मेगापिक्सल का। तो ये एक मेजर डिफरेंस है दोस्तों। तो आप बेसिकली जो iPad mini 5 के कैमरे हैं उनसे आप अच्छे बेटर वीडियो कॉल्स कर पाएंगे, या फिर जूम कॉन्फ्रेंसिंग कुछ भी आप जो करना चाहते हैं वो आप उनसे बेटर कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि iPad 8 जनरेशन का कैमरा बेकार है, बट कंपेयर टू iPad mini 5 उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो यहीं पे दोस्तों मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें कंपेयर करा दिया। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अमेज़ॉन में सेल लाइव हो चुकी है। अगर आपको iPad 8 जनरेशन परचेज़ करना है तो आप अमेज़ॉन से जाके परचेज़ कर सकते हैं। आपको 3,000 रुपये डायरेक्ट डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा HDFC के क्रेडिट कार्ड में। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे फाइनली कंक्लूड करके बताना चाहता हूँ, अगर आपका जो मेन इंटेंशन है एक टैबलेट लेने का वो है गेमिंग या फिर स्टडीज़ के पर्पज़ के लिए आप नोट्स टेकिंग करना चाहते हैं, कुछ भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप iPad 8 जनरेशन को लीजिए। उसमें स्क्रीन साइज़ तो बड़ी है ही है,
साथ ही साथ दोस्तों उसमें हमें स्मार्ट कनेक्टर देखने को मिलता है। तो आप बेसिकली अच्छा खासा एप्पल का जो एक कीबोर्ड आता है अटैचमेंट वो भी परचेज़ कर सकते हैं, मतलब आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। और दोस्तों स्क्रीन बड़ी होने के कारण आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। दोस्तों iPad mini 5 जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है, 7.9 इंच की खाली डिस्प्ले है। आपको मैं बताना चाहता हूँ आजकल जो नॉर्मल फ़ोन्स है वो 7 इंच तक के डिस्प्ले के साथ आते हैं, तो 7.9 इंच कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप टैबलेट में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो आप एक अच्छा बड़ा साइज़ का टैबलेट परचेज़ कीजिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। आप दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि iPad 8 जनरेशन की अनबॉक्सिंग इस चैनल में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है।